तो विधानसभा में आज बजट पर चर्चा के दौरान फर्स्ट इंडिया न्यूज ने बेस्ट विधायकों का चयन किया है, जिन्होंने चर्चा में भाग लिया और अपनी छाप छोड़ी। 3 बेस्ट विधायकों में दीप्ति किरण माहेश्वरी, रोहित बोहरा और रतन देवासी का नाम शामिल है। दीप्ति माहेश्वरी ने भजनलाल सरकार के बजट की उपलब्धियों को सामने रखा और कहा कि कांग्रेस राज में थोथी घोषणाएं हुई थी। बीजेपी विधायक गुरबीर सिंह ने कहा कि एक ऐसा बजट है जिसकी तारीफ कांग्रेस विधायक भी कर रही हैं। ये किसान का बजट है। तो वहीं रतन देवासी ने बजट को केवल घोषणाओं का पिटारा बताया। माननीय मंत्री महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और आपके सदन में लाना चाहूंगी कि विकसित राजस्थान के जो 10 संकल्प हमने लिए हैं, उसमें जो पहला संकल्प है जिसमें प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 29,225 अरब रुपए की अर्थव्यवस्था की हमने बात कही है, उस बात के लिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को और हमारी वित्त मंत्री जी दिया कुमारी जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने बजट के प्रारंभ में ही अमृत काल में विकसित राजस्थान बनाने के लिए सरकार को और इस प्रदेश को इतनी अच्छी सोच दी। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं पूरे सदन के सामने लाना चाहूंगी। जब हम ऋण की बात करते हैं, जब हम विकसित राजस्थान की बात करते हैं, वर्ष 1950-51 से वर्ष 2017-18 तक, अर्थात पिछले 67 वर्षों में राज्य सरकार का अगर कुल ऋण देखें और अन्य दायित्व देखें तो वो करीबन 2,81,182 करोड़ रुपए था, जबकि गत कांग्रेस सरकार ने इन 67 वर्षों में लिए गए ऋण से भी अधिक ऋण लेकर केवल 5 वर्षों में ही इस ऋण का भार 2,79,463 करोड़ रुपए से बढ़ा दिया है। इस तरीके की कांग्रेस सरकार ने 5 वर्षों में ही राज्य को ऋण के भार में डुबो दिया। आपने उद्योग में अंबेडकर जी की स्लोगन देके आपने बात तो कर दी और नीचे आपने लिख दिया प्रधानमंत्री जी का कि वोकल फॉर लोकल। अब आप बताओ, आपने बड़ी उद्योगों की तो बात कर दी। हम सीमावर्ती जिले में बाड़मेर हो, जालोर हो, सिरोही हो, पाली हो, जिसके सारे लोग राजस्थान से बाहर रहते हैं, माननीय सदस्य कई यहां से आते, आज वो लोग दक्षिण से, मुंबई से अपनी जगह छोड़ के सब गुजरात आ गए। रोज 20 से 30% ग्रोथ अहमदाबाद में हो रहा है। हमारे बॉर्डर में छोटे उद्योगों की बात करो, बर्तन का उद्योग लगा सके, वो हार्डवेयर का उद्योग लगा सके जो वो ऑलरेडी लगा रहा है, उसकी कॉस्टिंग रिको में आप कम कर दो, उसके प्लॉट की कॉस्टिंग कम कर दो, छोटी यूनिट्स आप काटो, ताकि ये राजस्थान के लोग जो बाहर गए थे वो यहाँ वापस बसना चाह रहे और उद्योग डालना चाहते, उनकी बात उसमें आनी चाहिए। अंत में 2 बात मैं आपसे और कहना चाहता हूँ पशुपालन के बारे में, बहुत जरूरी है पशुपालन। सभापति जी, पशुपालन की बात करें, ऊंट की अपन ऊंट की बात करते हैं, कोई कर नहीं रहा है, मैं कर लेता हूं ऊंट की। तो सभापति जी, ऊंट की बात की, आपने 10 से 20 हजार बढ़ा दिए। मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने नवजात ऊंट को जो शिशु होता है उसको बड़ा करने के लिए 10 से 20 हजार कर दिए, पर आपने राज्य पशु घोषित किया है, वो भी स्वागत हो गया। मगर आप उसने जो उस एक्ट में आप अमेंडमेंट नहीं करोगे तो वो 20 हजार आज लेके उसको बड़ा करेगा, और जब बड़ा होकर जब उसकी आमदनी से उसको कमाने का मौका आता है तो उसका अध्ययन करो कि वो आज क्यों नहीं हो रहा है, ऊंट कम क्यों हो रहे, इसके बारे में आप अध्ययन कीजिए। और पशुपालन में आपने गाय तो डायरेक्टरेट राजस्थान में, हिंदुस्तान में सबसे पहले इस कांग्रेस की सरकार ने डायरेक्टरेट बनाया था गायों के लिए अलग से। मैं आपसे यही निवेदन कर रहा हूं कि जो घुमक्कड़ लोग हैं, जो पलायन करते हैं गायों को लेके, आप उनके अनुदान की भी बात करो, आप उनको भी अनुदान दो। इससे पहले भी हमने बजट देखे हैं, हम जिस इलाके से आते हैं हमारे साथ सौतेला व्यवहार होता रहा है, क्योंकि पंजाबी में एक कहावत है कि घर दा व्याह ते दादी पोती गाउण वालियां, मतलब घर की शादी और दादी पोती गाने वाली, ये सारा सामान जोधपुर में ले जाते थे, ये चंद हाथों में रहता था और कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में रहता था। आज ये बजट ने राजस्थान के कोने कोने को टच किया है, हर जिला, हर विधानसभा और हर क्षेत्र के लिए इसने काम किया है। हर वर्ग को इस बजट में कुछ ना कुछ मिला है और मुझे खुशी है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ये जरूरी नहीं है कि सारा बजट, सारा फोकस मेट्रो सिटीज पे रखा जाए। गंगानगर, बाड़मेर हो, बांसवाड़ा, डूंगरगढ़ हो, अलवर, भरतपुर हो, सबकी जरूरतें अलग अलग हैं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से, चाहे हमारे गंगानगर की बात करूं तो हम देश का सबसे बेहतर किन्नू उत्पादन करने में 1 नंबर में, और हमारा चाहे हॉर्टिकल्चर का हब है, हमें भी मौका मिलेगा, हमें अवसर मिलेगा हमारे प्रोडक्ट्स को देश दुनिया में लेकर